मंत्र, पुनीत मंत्र, पावन मंत्र, जिसको हमने महामंत्र कह करके पुकारा, हमारे जीवन के सौभाग्य के द्वारों को खोलने वाला मंत्र है। ये स्मरण दिलाने का मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र को जब हम लोग बोलते हैं, दोहराते हैं, तो इस मंत्र के पीछे का उद्देश्य, इस मंत्र के पीछे के संकेत, संदेश, शायद ये याद दिलाती है कि मनुष्य का जन्म न जाने कितनी कष्ट कठिनाइयों से गुजरने के बाद हमको प्राप्त हो पाता है। शास्त्रों को पढ़ें तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने की यात्रा है। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सुध ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से, बड़ी किस्मत से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य का जीवन आत्मा को मिल पाता है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ कहा गया है। और उस मनुष्य के जन्म को प्राप्त करने के बाद दुर्भाग्य ये लगता है, कष्ट ये होता है, पीड़ा ये होती है, पश्चाताप ये होता है कि जो बड़े सौभाग्य से सुयोग मिला, सुअवसर मिला, उसको व्यक्ति यूं ही गंवा देता है। हीरा मिला था और व्यक्ति कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, नाम है प्रज्ञा पुराण, और प्रज्ञा पुराण के अंदर एक बोध कथा लिखी, और कथा बड़ी प्यारी है। कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने गांव में आए एक सिद्ध व्यक्ति से सुना कि उसके गांव के पास में जो नदी बह रही है, और नदी के पास जो करोड़ों पत्थर पड़े हैं, उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का पत्थर है, और पारस के पत्थर की विशिष्टता है, जिस चीज से छुड़ा देंगे वो चीज सोने में बदल जाती है। उसको मन में लगा कि ये पत्थर मुझे हासिल हो जाए तो मेरे जीवन में सौभाग्य का, मेरे जीवन में एक सुयोग का द्वार खुल जाएगा। और कैसे मिले? दिखने में सारे पत्थर एक ही जैसे लगते हैं। तो उसने एक नियम बनाया, रोज सुबह सुबह लोहे का बुरादा अपने बाएं हाथ में लेकर के घूमने निकलूंगा, पत्थर उठाऊंगा, बुरादे में घिसूंगा, बुरादा सोने में बदल गया तो ठीक, और नहीं तो उस पत्थर को उठा करके पानी के अंदर फेंकूंगा, ताकि दोबारा उसी पत्थर को ना उठाना पड़े। नियम तो ठीक था, पर एक आध हफ्ते उसी बात को दोहराते दोहराते वो आदत में बदल गया। एक हफ्ता गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए। अब तक वो भूल भी गया था कि मैं पत्थर उठा क्यों रहा था, घिस क्यों रहा था, फेंक क्यों रहा था। बस एक आदत थी, उस आदत को रोज दोहराए चला जा रहा है। 20 साल के बाद एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में घिसा, पानी में फेंका, 200 मीटर आगे बढ़ा और देखा कि हाथ का बुरादा सोने में बदल गया था, तो पारस का पत्थर चला गया। वो जो पारस का पत्थर है वो मनुष्य का जीवन है दोस्तों। इसी मनुष्य के जीवन के अंदर संभावना भी है, सौभाग्य भी है कि हम चाहें तो गुरुदेव की तरह का जीवन जी सकते हैं, विवेकानंद की तरह का जीवन जी सकते हैं। ऐसा जीवन जी सकते हैं जहाँ पर हमारे कर्मों के ऊपर हमें संतोष हो, नाज हो, सौभाग्य हो, और जब चलने का वक्त आए तो मन में गर्व और गौरव की अनुभूति हो कि जो अवसर मिला था उसके साथ हम लोग न्याय कर सके। उसी अवसर को, सौभाग्य को स्मरण कराने का मंत्र ही गायत्री का मंत्र है। याद दिलाता है कि न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये मनुष्य का जीवन मिला। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार इंसान बने। यदि हम लोग गीता में पढ़ें तो गीता में जब भगवान कृष्ण के मुख से पहली बार पंक्ति निकलती है तो वो कहते हैं, न त्वैवाहम जातु नासम न तुम में जना दे पा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मता परम। अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये जो सामने राजा खड़े हैं, हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए, हजारों बार मैं खड़ा हुआ, हजारों बार तू खड़ा हुआ, हजारों बार भगवान अपनी गिनती करते हैं कि वो धरती पर आए। एक युग में एक बार भगवान का आगमन होता है। यदि भगवान हजारों बार आए तो हम लोगों की गिनती तो असंख्य में, अरबों में, अनगिनत में चली जाती है। न जाने कितनी बार मनुष्य के जीवन के इस चोले को धारण किया होगा, न जाने कितनी बार चलने की घड़ी आई होगी, और जब चलने की घड़ी आई होगी तो कहीं आंख से आंसू गिरे होंगे, पश्चाताप की घड़ी आई होगी, मन में दुख हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा, लगा होगा कि जो मनुष्य का जीवन मिला उसके साथ हम लोग न्याय नहीं कर पाए। यदि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर चुके होते दोस्तों, तो आज हमें यहाँ आकर के बैठने की आवश्यकता नहीं। आज हम लोग बैक पेपर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। यदि मूल परीक्षा में पास हो गए होते तो मुक्त हो गए होते। आज यदि यहाँ आकर के बैठे हैं तो बैठने का अर्थ ही है, अभिप्राय है, उद्देश्य है कि कहीं पर मूल परीक्षा में फेल हुए थे, तभी आज इस परीक्षा में भगवान ने दोबारा भेजा है। ये याद दिलाने के लिए भेजा है कि दोबारा वो चूक ना हो, दोबारा वो गलती ना हो।
जिस चीज को एक बार करने से चूके उसको दोबारा प्राप्त करने से न चूक जाए। जीवन का जो अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य है उसको प्राप्त करने से हमारी आत्मा कहीं वंचित न रह जाए। और यदि व्यक्ति को जागना हो तो जागने के लिए एक ही घड़ी पर्याप्त होती है। संत ज्ञानेश्वर के जो पहले शिष्य हुए उनका नाम था चांगदेव। 1400 साल की समाधि उनने लगाई। 1400 साल का जीवन नहीं, 1400 साल की समाधि। और 1400 साल की समाधि के बाद उनको एक सिद्धि मिली। सिद्धि ये मिली कि यदि मुर्दे के सिर पर हाथ रखेंगे तो मुर्दा खड़ा होगा, जी जाएगा। लगभग वैसी ही शक्ति, वैसी ही ताकत थी जैसी भगवान के पास होती है। रोज सुबह सुबह ध्यान लगाने के लिए बैठते, हजारों लोग अपने अपने घर से अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को उनको लेकर के आते जिनके प्राण चले गए थे, और उनको ला करके लिटा देते। आँख खुलती चांगदेव की तो मुर्दों के सिर पर हाथ रखते, सारे मुर्दे खड़े होते, खड़े होकर के चले जाते। और जब जाते तो उनके रिश्तेदार पीछे से जय जयकार करते हुए जाते। और जितना वो जय जयकार करते उतना चांगदेव का अहंकार बढ़ता कि मेरे पास वो सिद्धि है, वो ताकत है, वो शक्ति है जो स्वयं भगवान के पास। एक दिन ऐसे ही आंख बंद करके बैठे थे। अनेक लोग अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने संबंधियों को, अपने अपने मित्रों को जिनने शरीर त्याग दिया था, उनके शवों को, उनकी लाशों को ला करके वहां रख चुके थे। एक 8 साल की बच्ची आई, नाम था मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन। उनने सबसे पूछा कि यहाँ पर क्या घट रहा है। लोगों ने कहा कि अभी यहाँ पर चमत्कार घटित होने वाला है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। थोड़ी देर के बाद ये जो संत यहाँ पर बैठे हैं अपनी आंखें खोलेंगे, आंखें खोल करके इन मुर्दों के सिर पर हाथ रखेंगे, मुर्दे खड़े होंगे, चले जाएंगे। उनने कहा, 8 साल की बच्ची मुक्ताबाई ने कहा, उसके लिए इनके आंख खोलने की प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है। गायत्री का मंत्र बोला, सबके मुंह में तुलसी का जल डाला, उनके कान में जैसे ही उनने फूंका वैसे ही सारे मुर्दे खड़े हुए, अपनी जगह से उठे और चले। जैसे ही चांगदेव ने आंखें खोली तो देखा आज तो कोई भी नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, कहाँ गए। उनने अपने शिष्यों से पूछा। शिष्यों ने कहा 8 साल की लड़की आई थी, ऐसी ऐसी घटना घटी। मन में अहंकार पर चोट पहुंची। उनको लगा कि 1400 साल की समाधि के बाद जो शक्ति मुझे मिली वो एक 8 साल की बच्ची के पास वैसे ही ध्यान लगाया। ऐसा कौन है जिसके पास मेरे बराबर ताकत है। पता चला कि ईश्वरी विभूति का अवतरण हुआ है। इतना तो जान पाए कि भगवान का अवतार हुआ, पर ये नहीं जान पाए कि कौन आए। तो उनने सोचा कि उनसे मिलने के लिए जाएं। अब मिलने में भी अहंकार। चिट्ठी लिखने के लिए बैठे तो ये तय नहीं कर पाए कि बड़ा करके संबोधित करे कि छोटा करके संबोधित करे। ज्ञान की दृष्टि से बड़े हैं, आयु की दृष्टि से छोटे हैं। बहुत देर सोचने के बाद एक कोरा कागज था, वो दूत के माध्यम से भेज दिया। दूत जब कोरा कागज लेकर के संत ज्ञानेश्वर के पास गया तो वो तो मुस्कुराए, पर मुक्ताबाई हंस दे। दूत ने उनसे पूछा, हंस क्यों रही है। मुक्ताबाई बोली, 1400 साल के बाद भी कोरे के कोरे रह गए, कोरा कागज भेज दिया। बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि अब तो मिलने जाना जरूरी, पर अभी भी अहंकार गया नहीं था। शेर की सवारी बनाई, सांप का चाबुक लिया। सामान्य व्यक्ति की तरह से जाएंगे तो सबको पता चलेगा। सामान्य व्यक्ति कैसे पता चले कि 1400 साल की समाधि वाले संत आ रहे हैं। तो शेर के ऊपर चढ़कर सांप का चाबुक लेकर के गए। पीछे लोग जय जयकार करते हुए गए। जैसे ही गांव के मुहाने पर आए, गांव की सीमा पर आए, सरहद पर आए, वैसे ही लोगों ने आकर के संत ज्ञानेश्वर से कहा कि वो तो शेर पे चढ़ के आ रहे हैं, आप कैसे जाएंगे। संत ज्ञानेश्वर दीवार के ऊपर बैठे थे। उन्होंने दीवार से कहा, शेर तो हमारे पास है नहीं, ये दीवार है, चल तू ही चल। दीवार उड़ करके गई। जब दीवार उड़ करके गई और चांगदेव के सामने उतरी, तब उनका अहंकार टूटा, पहले शिष्य बने। पर जो कहानी का मर्म है वो क्या है। कहानी का मर्म ये है कि 1400 साल की समाधि भी व्यक्ति को जगा करके नहीं जाती। जागना हो तो व्यक्ति को इसी क्षण जागना होता है, नहीं तो इतनी लंबी और गहरी नींद है जिसमें से व्यक्ति चाह करके भी उठ नहीं पाता है। ये संसार और गहरी नींद में डालता चला जाता है। इससे जागने के लिए, जगाने के लिए गायत्री का मंत्र आता है। जीवन का लक्ष्य, उद्देश्य,
वो स्पष्ट हो सके, हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर हमें गर्व हो, गौरव हो, कर्मों में शुद्धि हो, संस्कारों में प्रभुता हो, जीवन के लक्ष्य में स्पष्टता हो। यही प्रार्थना हम मां गायत्री से करते हैं। एक बार इसी भाव के साथ कि हमारे जीवन के अंदर भी उसी आलोक का अवतरण हो सके, जीवन का पथ प्रशस्त हो, शुभ मंगल कल्याण की ओर हम लोग बढ़े। इस भावना के साथ, स्थिर चित्त शांत मन के साथ एक बार मां गायत्री का पवन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।